दोस्तों, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सीनियर सिटीजन के लिए नए नए कानून पारित करते रहते हैं। उनकी हेल्प के लिए, उनकी मदद के लिए ऐसे ऐसे नए कानून लाते रहते हैं ताकि उनकी सुरक्षा हो सके और उनकी देखभाल, उनका मेंटेनेंस उनके परिवार वाले अच्छे तरीके से कर पाएं। इसके लिए उनको एक प्रोटेक्शन दिया गया है, उनकी कानून के तहत सहायता की गई है ताकि उनको भरण पोषण में या किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए। कानून तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट समय समय पर करता रहता है और इनमें कुछ संशोधन भी होते रहते हैं। तो इसमें कई कंडीशंस होती हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ ऐसे दिशा निर्देश होते हैं जिनके तहत सीनियर सिटीजन अपने अधिकार का इस्तेमाल समय समय पर, वक्त पड़ने पर कर सकते हैं। और सीनियर सिटीजन के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा ये पारित किए गए कानून बहुत ज्यादा उनके लिए सहायता वाले और हेल्पफुल रहते हैं, उनकी बहुत ज्यादा मदद करने वाले ये कानून होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने किस प्रकार के कौन से कानून बनाए हैं, उनको क्या क्या ऐसी हेल्प दी गई है जिसके तहत वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करके अपनी आजीविका को, अपने आखिरी क्षणों को या अपने बुढ़ापे के जीवन को किस प्रकार अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन बटन भी पुश कर दें ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और जानकारी वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, सेल्फ प्रोटेक्शन के तहत सीनियर सिटीजन के लिए जो कानून पहला बनाया गया है और सीनियर सिटीजन को ऐसे अधिकार दिए गए हैं कि अगर उनका बेटा या बेटी उनको तंग करते हो, उनको परेशान करते हो, उनके साथ बदतमीजी से पेश आते हो, उनके साथ गाली गलौज करते हो, एक ही घर में रहने के बाद अपने माता पिता का जीना दूभर करके रखा हुआ हो, उनको अलग अलग तरीकों से हैरेसमेंट और परेशान करते हो, तो सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत सीनियर सिटीजन को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो उस कानून के तहत अपने बेटे या बेटी को अपने घर से बेदखल कर सकते हैं, उनको वहां से चले जाने का कह सकते हैं और वहां से घर से उनको निकाल सकते हैं। इस कानून के तहत सीनियर सिटीजन को राइट ऑफ एविक्शन का अधिकार दिया गया है, यानी कि उस संपत्ति में जिस मकान में सीनियर सिटीजन खुद रहते हैं और जो उनकी खुद की प्रॉपर्टी है, ऐसे में उनका बेटा या बेटी उनके साथ रहते हुए उनके साथ बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते, उनकी दवाई का इंतजाम नहीं करते, उनकी मेडिकल हेल्प नहीं करते, तो ऐसी कंडीशन में बूढ़े माँ बाप तंग आकर फिर करेंगे तो क्या करेंगे? तो वो राइट टू एविक्शन के तहत, इस कानून के तहत अपने बेटे या बेटी को अपने घर से, अपनी संपत्ति से चले जाने का कह सकते हैं, वहां से उनको हट जाने का कह सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन को जो दूसरा कानून, जो दूसरी मदद मिली हुई है, दूसरी हेल्प मिली हुई है, वो है राइट टू मेंटेनेंस, यानी कि भरण पोषण का अधिकार भी सीनियर सिटीजन को सीनियर सिटीजन एक्ट में बताया गया है। इस एक्ट में ये बताया गया है, ये कहा गया है कि बूढ़े माँ बाप यानी कि सीनियर सिटीजन अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, बुजुर्ग होने की वजह से वो अपनी आजीविका को नहीं चला सकते हैं, उनकी आय का कोई स्रोत नहीं है, कोई जरिया नहीं है और अक्षम और बीमार होने की वजह से वो किसी भी काम को करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में उनके खाने पीने का या आजीविका का कोई भी साधन नहीं है। दूसरी तरफ उनके बेटा या बेटी या अन्य रिश्तेदार जो उनका होने का दावा करते हैं लेकिन असलियत में वो उनकी कोई हेल्प नहीं करते, उनके पुत्र और पुत्री सक्षम हैं, अच्छी कमाई कर रहे हैं, अच्छा खासा रहन सहन उनका है, अच्छे खासे घर में वो रह रहे हैं, अच्छी खासी इनकम उनके पास है, लेकिन इसके होने के बावजूद वो अपने बूढ़े माँ बाप की किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं करते, न उनका मेंटेनेंस करते हैं, न उनको दवा दारू के लिए पैसा देते हैं, न मेडिकल हेल्प करते हैं और खाने पीने का भी उनको टोटा पड़ा हुआ रहता है। बहुत मुश्किल में अगर वो जिंदगी गुजार रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में राइट टू मेंटेनेंस का कानून सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल और काम का होने वाला है। तो ऐसे में जो बेटा या बेटी या रिश्तेदार उन बूढ़े माँ बाप की हेल्प नहीं करते, उनकी मेंटेनेंस और मेडिकली हेल्प नहीं करते, उनको हॉस्पिटल दिखाने नहीं ले जाते, उनकी दवाई उनको नहीं दिलवाते, तो इस कानून के तहत यानी राइट ऑफ मेंटेनेंस के तहत वो बुजुर्ग माता पिता या वो बुजुर्ग सीनियर सिटीजन राइट टू मेंटेनेंस के तहत उन बच्चों से जो कमाई करने में सक्षम हैं, उनसे मेंटेनेंस या भरण पोषण का दावा उनके सामने कर सकते हैं। तो ऐसे बेटा या बेटी जो कि सक्षम हैं, कामकाज अच्छा कर रहे हैं, अच्छी कमाई कर रहे हैं, लेकिन अपने पिता को, अपनी माता को, बूढ़े सीनियर सिटीजन को एक रुपया भी मेंटेनेंस के नाम पर नहीं देते हैं, न उनकी दवा दारू का इंतजाम करते हैं, न उनकी हॉस्पिटलिटी का ध्यान रखते हैं, न किसी तरह उनको आर्थिक सहायता देते हैं, तो ऐसे में वो सीनियर सिटीजन यानी कि बूढ़े माता पिता, उनको एक अधिकार मिला हुआ है सीनियर सिटीजन एक्ट में, राइट ऑफ मेंटेनेंस का अधिकार। तो सीनियर सिटीजन इस राइट ऑफ मेंटेनेंस के अधिकार के तहत अपने पुत्र पुत्री या रिश्तेदार से
भरण पोषण का दावा कर सकते हैं, उनसे अपने मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं, उनसे ये मांग कर सकते हैं कि वो एक निश्चित रकम उनको हर महीने देते रहें या उनकी दवा दारू का ध्यान रखें, उनका हर तरह से ख्याल रखें। यहाँ पर एक बात ये ध्यान देने योग्य है कि सीनियर सिटीजन को एक अधिकार और मिला हुआ है एक कानून के तहत, और ये सीनियर सिटीजन एक्ट के अलावा है, यानी कि सीनियर सिटीजन एक्ट उनको एक बोनस के तौर पे मिला हुआ है। इसके अलावा वो सीआरपीसी की या जो अभी नया कानून बना है VNNS, इस कानून के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, वो सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत भी कर सकते हैं और सीआरपीसी यानी कि BNNS के तहत भी कर सकते हैं, और इन एक्ट के तहत वो अपने बच्चों से भरण पोषण की डिमांड कर सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि सीनियर सिटीजन को दोहरा लाभ दिया गया है। सामान्य धाराओं में सामान्य कानून के तहत वो भरण पोषण की मांग कर सकते हैं, वहीं सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत भी वो ऐसा कर सकते हैं। और इन दोनों ही कानूनों में उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने बच्चों से जो कि सक्षम है अपनी देखभाल करते हैं, और अपने माता पिता की भी देखभाल करने में वो सक्षम है लेकिन करते नहीं है, तो उनको इसके लिए बाध्य किया जा सकता है और इस कानून के तहत उनसे भरण पोषण मांगा जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन के लिए जो तीसरा कानून है उस कानून की, जो कि सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत सीनियर सिटीजन को दिया गया है, और वो अधिकार है राइट टू कंप्लेंट करने का, यानी कि सीनियर सिटीजन कंप्लेंट कर सकते हैं अपने पुत्र पुत्री या रिश्तेदार की जो उनको प्रताड़ित करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं या उनको अपमानित करते हैं। इसके अलावा उनकी किसी भी मुश्किल में उनकी कोई सहायता नहीं करते और मेडिकली भी कोई हेल्प नहीं करते हैं। तो सीनियर सिटीजन तंग आकर ऐसे पुत्र या पुत्री के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, उनके ऊपर FIR तक दर्ज करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने यहाँ पर ये समझ लिया कि सीनियर सिटीजन को अगर उनके बच्चे तंग करते हैं, उनका बेटा या बेटी उनको परेशान करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो बूढ़े माँ बाप उनको अपने घर से चले जाने को कह सकते हैं, उनको अपने घर से बेदखल कर सकते हैं। वहीं पर अगर बूढ़े माँ बाप को उनके बेटा बेटी कोई मेंटेनेंस नहीं देते हैं, उनके खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं या उनकी दवाइयों की जरूरत को पूरा नहीं करते हैं, ऐसे में बुजुर्ग माता पिता उनसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं और एक निश्चित रकम मेंटेनेंस के तौर पर उनसे भरण पोषण के तहत डिमांड कर सकते हैं। वहीं तीसरे कानून की बात करें तो बुजुर्ग माता पिता को अगर बच्चे प्रताड़ित करते हैं, गाली गलौज करते हैं, बेइज्जत करते हैं, अपमानित करते हैं या मारपीट तक करते हैं, तो बुजुर्ग माता पिता राइट टू कंप्लेंट के कानून के तहत उनके खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं, पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं, ऐसे में कानूनी हेल्प ले सकते हैं। और बच्चे अगर उनको हर्ट करते हैं, तंग करते हैं, मारपीट करते हैं, तो आप उन पर आरोप लगाकर उनको अंदर करवा सकते हैं, कानून का सहायता ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। और ये सब सीनियर सिटीजन एक्ट के अलावा CRPC की धाराओं के तहत, जो कि अब BNNS बन गया है, उसके तहत भी आप कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन को इसमें दोहरा लाभ दिया गया है, और ऐसी कंडीशन में जबकि उनके बच्चे उनको प्रताड़ित करते हैं, मारपीट करते हैं, तो वो उनको कानून के तहत पाबंद करवा सकते हैं और हो सकता है कि उनको जेल भी करवा दें, क्योंकि ये कानून सीनियर सिटीजन की हेल्प और सहायता के लिए बनाए गए। तो सीनियर सिटीजन की हेल्प के लिए यहाँ तक हमने 3 कानूनों को समझ लिया। अब हम बात करेंगे एक और नए कानून की, जो कि सीनियर सिटीजन की हेल्प के लिए बनाया गया है और उनकी सहायता के लिए बनाया गया है, और वो कानून है प्रॉपर्टी से, संपत्ति से रिलेटेड, जो कि उनकी प्रॉपर्टी और उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, और इसलिए बनाया गया है कि अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उनकी संपत्ति को किसी भी तरह की कोई आंच ना आए। इस कानून में दोस्तों ये बताया गया है कि कोई भी सीनियर सिटीजन बूढ़े माँ बाप प्रेम के वशीभूत होकर बच्चों के प्यार और मोह में फंसकर अपनी संपत्ति को उस बेटा या बेटी या किसी भी रिश्तेदार को गिफ्ट कर देते हैं, उनको ट्रांसफर डीड बनाकर उस संपत्ति को उनके हवाले कर देते हैं और बाद में खुद कहीं के नहीं रहते। ये बहुत बड़ी गलती वो करते हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन एक्ट में उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं, उनका जिक्र मैं आपको अभी थोड़ी देर में आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सीनियर सिटीजन बूढ़े माँ बाप अक्षम और मजबूर हो जाते हैं, उनकी कमाई का कोई जरिया नहीं रहता, उनका शरीर उस कंडीशन में नहीं रहता कि वो मेहनत करके अपनी आजीविका को चलवा सकें। ऐसे में वो बच्चों के ऊपर आश्रित हो जाते हैं, अपने बेटे या बेटी या रिश्तेदार के ऊपर आश्रित हो जाते हैं, लेकिन उनके पास उनकी संपत्ति होती है और वो संपत्ति उनकी आय का जरिया
या रह सकती है, लेकिन बच्चों के प्यार मोह प्रेम वशीभूत होकर वो उस संपत्ति को उनके बहकावे में आकर वो संपत्ति उनको गिफ्ट कर देते हैं, उनके नाम से कर देते हैं। और संपत्ति लेने से पहले बेटा या बेटी बूढ़े माँ बाप को ये लालच देते हैं कि वो उनकी देखभाल करेंगे, उनकी सार संभाल करेंगे, उनकी दवा दारू का इंतजाम करेंगे और उनका मेंटेनेंस भी करेंगे, उनके खाने पीने का सब कुछ ध्यान रखेंगे। लेकिन होता इसका उल्टा है, और समय गुजरने के बाद जब वो संपत्ति उनके नाम से ट्रांसफर हो जाती है, उसके बाद उनका रुख बदल जाता है। बूढ़े माँ बाप के प्रति उनकी सोच और नजरिया बदल जाता है। बूढ़े माँ बाप उनको खराब लगने लगते हैं, उनको बेकार लगने लगते हैं। ऐसे में न वो उनका मेंटेनेंस करते हैं, न उनका खर्चा उठाते हैं, न उनको दवाई दिलवाते हैं, न मेडिकल सहायता देते हैं, न उनको हॉस्पिटल दवाई दिलवाने के लिए ले जाते हैं। यहाँ तक के उनके साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनको अपमानित करते हैं। अब ऐसे में वो बूढ़े माँ बाप करें तो क्या करें? उनकी संपत्ति भी चली जाती है, बेटा बेटी भी उनके खिलाफ हो जाते हैं, अब उनका शरीर भी उनका साथ नहीं देता है। तो ऐसे में लाचार बूढ़े माँ बाप सीनियर सिटीजन करें तो क्या करें? लेकिन कानून में इसका प्रावधान किया गया है, और एक बहुत ही हेल्पफुल तरीका मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने बेटा बेटी को सीधा कर सकते हैं, उनकी पेंच कस सकते हैं और उनके हालात को आप टाइट कर सकते हैं। तो इसमें सीनियर सिटीजन को एक कानून के तहत फायदा दिया गया है, और सीनियर सिटीजन एक्ट में धारा 23 के तहत सीनियर सिटीजन को अपनी संपत्ति को वापस लेने का अधिकार दिया गया है। जो संपत्ति उन्होंने अपने पुत्र के नाम गिफ्ट कर दी थी या ट्रांसफर डीड बनवा दी थी, उसको कैंसिल भी किया जा सकता है, और वो संपत्ति उन बूढ़े माँ बाप को वापस दिलाई जा सकती है। लेकिन इसमें बूढ़े माँ बाप को मेरी एक सलाह है कि उनको किसी भी संपत्ति को गिफ्ट करते हुए या किसी भी संपत्ति की ट्रांसफर डीड बनवाते हुए एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो चीज ये है कि आप जिस संपत्ति की गिफ्ट डीड बनाते हैं या उसको टाइप करवाते हैं, तो आपको उसमें एक क्लॉज और एक कंडीशंस मेंशन करनी होगी, एक शर्त डालनी होगी। और वो शर्त यह है कि उसमें आप ये लिखेंगे कि ये संपत्ति मैं अपने बेटा या बेटी को प्रेम के वशीभूत होकर दे रहा हूँ, और अगर मेरा बेटा या बेटी बुढ़ापे में मेरा ख्याल नहीं रखेंगे, मेरी सेवा नहीं करेंगे, तो मैं अगर उनसे नाखुश हूं तो उस संपत्ति को मैं वापस प्राप्त कर सकता हूं। तो दोस्तों, सीनियर सिटीजन को किसी भी प्रॉपर्टी को गिफ्ट या हस्तांतरण करते समय इस बात की होशियारी रखनी पड़ेगी, इस बात की सावधानी रखनी पड़ेगी कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को देते समय उसमें ये कंडीशन जरूर मेंशन कर दें, ताकि भविष्य में अगर उनको कोई तकलीफ आए, शिकायत हो, तो वो इस क्लॉज का सहायता लेकर इस कंडीशन में उस प्रॉपर्टी के गिफ्ट डीड को या ट्रांसफर डीड को कैंसिल करवा सके। अब सवाल ये आता है कि सीनियर सिटीजन को ये पता नहीं होता है कि एक बार संपत्ति को देने के बाद जब उनके बच्चे, उनके पुत्र या पुत्री या रिश्तेदार उनकी कोई मदद नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते या उनको अपमानित करते हैं, मारपीट करते हैं, तो अपनी संपत्ति को वो वापस कैसे प्राप्त करें, उसका प्रोसेस क्या है, इसका तरीका क्या है और इसके बारे में कानून क्या कहता है। तो इसके लिए एक सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल बना हुआ है, या फिर आप एसडीएम कोर्ट में जाकर एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। वहां पर आपने जो प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड की थी या हस्तांतरण की थी उसकी कॉपी दे सकते हैं, उस क्लोज का हवाला दे सकते हैं, और वहां पर आप ये लिख कर दे सकते हैं कि मेरा बेटा या पुत्री या रिश्तेदार मेरी सेवा नहीं करते, मेरी सहायता नहीं करते, मेरी मेडिकल में मदद नहीं करते या मेरे भरण पोषण का इंतजाम नहीं करते, इसलिए इस दी हुई संपत्ति को मैं वापस प्राप्त करना चाहता हूं, और इस संपत्ति को मेरे पुत्र और पुत्री से मुझे वापस दिलवाया जाए। तो ये सारी आप बीती आप जब एसडीएम या सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल को बताएंगे, तो वो आपके हक में इसका फैसला कर देंगे, और वो प्रॉपर्टी जो कि आपने प्रेम के वशीभूत होकर अपने बच्चों के नाम से गिफ्ट कर दी थी, उस संपत्ति को आपको वापस दिलवाने का आर्डर दे देंगे। तो सीनियर सिटीजन के लिए ये 3 कानून हैं, और चौथा उनकी संपत्ति से रिलेटेड कानून है कि वो अपनी किसी भी संपत्ति को प्रेम के वशीभूत होकर ऐसे ही किसी को भी न लुटा दें। और मेरा पर्सनल आग्रह सीनियर सिटीजन से ये रहेगा कि वो अपने जीते जी किसी भी तरह की संपत्ति को किसी को भी न तो दान करें, ना गिफ्ट करें या न किसी को हस्तांतरण करें, अपने जीते जी अपने कब्जे में रखें, और अगर किसी को देना ही चाहते हैं तो फिर उसके नाम से एक वसीयत करके अपने पास रख लें, और उस व्यक्ति को ये बता भी दें कि मैंने तेरे नाम से ये वसीयत जारी करके मेरे पास रखी हुई है, ताकि वो लालच के वशीभूत होकर सीनियर सिटीजन की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, उनके खाने पीने का ध्यान भी रखेंगे। उनको ये लालच रहेगा कि उनके मरणोपरांत वो संपत्ति उनको मिलने वाली। लेकिन जीते जी अगर आपने अपने अधिकार उन बच्चों को दे दिए, तो एक बार मुफ्त में जो कोई चीज मिल जाती है, फ्री में जो कोई चीज मिल जाती है, तो उसकी कीमत का एहसास
किसी को नहीं रहता, क्योंकि पसीने से जो संपत्ति बनाई जाती है उसका एहसास अलग ही होता है। तो मुफ्त की संपत्ति जब मिलती है तो जिसने दी है उसके साथ वो दुर्व्यवहार करते हैं, उसके साथ बदमाशी करते हैं। तो ऐसा अपने जीते जी ना करें, अपनी संपत्ति को जीते जी अपने बच्चों में न बांटें, बल्कि वसीयत करके रख दें, ताकि आपके मरणोपरांत आप जिस व्यक्ति से खुश हैं, जिस व्यक्ति को आप वो संपत्ति देना चाहते हैं, उसको अपने आप मिल जाएगी। तो दोस्तों, सीनियर सिटीजन के अधिकारों के तहत ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अब एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर पुश करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप देख सकें, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।